बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। वोट चोर, 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 वोट चोर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वर्मा है और आप देख रहे हैं यूपी 45 आपकी बात। हम बात करते हैं छपरा की उन सड़कों पर जहां 30 अगस्त को राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए और उनका विरोध किया गया। सियासत को इस वीडियो ने सियासत को हिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भोजपुर के बेल्ट से गूंज रही थी कि तभी अचानक कुछ लोग आते हैं और काले झंडे दिखाकर राहुल गांधी का विरोध किया जाता है। छपरा में राहुल का काफिला रुकता है और बीजेपी के एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को बुलाकर काले कपड़े पहनकर, जिसने काले कपड़े पहने थे और काले झंडे लहराकर चिल्ला रहे थे, क्योंकि दरभंगा में वोटर अधिकार के यात्रा के दौरान पीएम मोदी के उनकी मां के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि इसमें कोई बड़ा नेता नहीं था, वहां के कोई कार्यकर्ता थे, और जबकि कांग्रेस और आरजेडी के लोग बता रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता। अब सवाल ये है कि जब काले झंडे दिखाई जा रहे थे राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई इसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से चल रही है। राहुल गांधी ने गाड़ी को रुकवाया और उनमें में से जो विरोध कर रहे थे उनमें में से एक कार्यकर्ता को पास बुलाया और उनसे पूछा कि आप भैया हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है आप। राहुल ने कहा कि बताओ आपका गुस्सा क्या है, क्या कोई ये सियासीकरण सिर्फ हो रहा है, आपकी क्या मांग है। तो जो राहुल गांधी यहाँ पर, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मानता है, वो चिल्ला शोर शराबत जो भी करना था वो कर रहा था। तभी राहुल गांधी अपने पास से एक टॉफी निकालते हैं, उस कार्यकर्ता को देते हैं। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता ने टॉफी लिया भी है। खैर इसकी वीडियो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की ये जो टॉफी देने का स्टाइल है और लोगों को जो उनके विरोधी हैं उनसे बात करने का तरीका है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब जो ये पीएम को लेकर अपशब्द कहे गए, इसको बीजेपी ने मौके पर ही लपक लिया। और आपको पता है गोदी मीडिया से लेकर बड़ी बड़ी मीडिया और खासकर बीजेपी का जो आईटी सेल है, इस मुद्दे को काफ़ी जोर और काफ़ी गहराई तक ले जाना चाहता है, खासकर जो चुनाव है 2025 का बिहार में। बीजेपी ने मौके पर लपक लिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता नवीन बोले कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी। दरभंगा में अपशब्द बोले वाले मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये बीजेपी का हथकंडा है, यानी कि बीजेपी ने इसको जानबूझकर ये हथकंडा किया है वोट चोरी से मुद्दे से ध्यान भटकाने की। राहुल ने छपरा में ललकारा कि वोट चोरी गद्दी छोड़, 65 लाख वोटरों के नाम काटने का मुद्दा उठाया। क्या ये काले झंडे से उस शोर को दबाने की कोशिश है? अब सवाल बात है कि एक पटना में ये जो वोटर अधिकार यात्रा चली, इसका समापन हुआ और 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तक एक बड़ा मार्च निकाला जाए, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और अब तृणमूल कांग्रेस भी साथ होगी। 1300 किलोमीटर की यात्रा 25 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें 110 विधानसभा सीटें आती हैं। ये यात्रा बिहार की गलियों में गूंजी। विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर आपका वोट चुरा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर आपका वोट चुरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे विपक्ष का ड्रामा बता रहे हैं। पटना के कार्यक्रम में ये मार्च निकाला जाएगा, इससे सियासत में थोड़ा बदलाव होगा। लेकिन आप बताइए कि क्या ये सिर्फ ड्रामा है जिसका वोट कटा होगा, और जिन लोगों को मृत से जिंदा और जिंदा को मृत बताया गया, तो ये वही लोग बता सकेंगे कि ये सच्चाई है कि हकीकत है। सोशल मीडिया पर लोग दो तरह से बटे हुए हैं। कोई कहता है कि राहुल गांधी ने जो काले झंडे, जो लोग इनका विरोध कर रहे थे, जो टॉफी देकर उनसे बात करने की कोशिश की, ये बहुत अच्छा काम, एक नेता के लिए ये अच्छी रूपरेखा तय करता है। लेकिन कुछ लोग इसे बीजेपी के सपोर्टर या कोई अन्य लोग इसे नाटक बता रहे हैं कि राहुल गांधी का ये नाटक है। अब सवाल ये है कि पटना के मैदान में, गांधी मैदान में
इसमें विपक्ष के कई नेता, बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में बिहार में क्या हो। वैसे अगर ये मुद्दा जो पीएम मोदी की मां को लेकर जो अपशब्द हैं, अगर ये मुद्दा बीच में ना आया होता तो ये जो वोट चोरी गद्दी छोड़ कर नारा था, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया गठबंधन के साथ में और उनके लिए एक बड़ा माहौल बना देता। लेकिन अब देखना यह है कि इस मुद्दे को बीजेपी किस तरह से भुनाती है और किस तरह से लोगों को बताती है। आपको पता है कि जब मोदी जी वहाँ पहुँचेंगे तो वो कहेंगे भाइयों बहनों जितनी गालियाँ देनी हो दे दो। अमित शाह पहुँचेंगे वो कहेंगे, जितने बड़े नेता पहुँचेंगे सब बात कहेंगे, तो इससे थोड़ा अलग होगा। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइए।